दार्जिलिङमा आज एक साथ कैलाश खेरले गीत गाए भने बलिउड अभिनेता मिलिन्द सोमानले 21.1 किलोमिटरको दौड लगाए। दार्जिलिङ पुलिसद्वारा आयोजना गरिएको दार्जिलिङ हिल म्याराथनको अवसरमा आज यी दुई कलाकार नै मुख्य आकर्षणका केन्द्र बनेका थिए। दार्जिलिङ पुलिसले आज 7औं हिल म्याराथनको आयोजना गरेको थियो, जसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। 21.1 किलोमिटर र 10 किलोमिटरको, जसमध्ये धावक तथा बलिउड कलाकार मिलिन्द सोमानले 21.1 किलोमिटरको दौड लगाए। दार्जिलिङको चौरस्तादेखि सुरु भएर चौरस्तामा नै समापन गरिएको यी दुवै म्याराथनमा लगभग 2000 धावकहरूले भाग लिएका थिए। दार्जिलिंग के बारे में सुना बहुत था और हम लोगों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी थी भगवान की, भगवान शिव की, और आज उन्हीं के एक खंड में आकर कैलासा ने अलग जगाई। तो हमको कैसा लगा ये तो आपको देखने भर से पता लग जाता है। जब आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे थे और हज़ारों की संख्या में जब पूरा ऑडियंस झूम रही थी, नाच रही थी, और सारी थकन मैराथन करने के बाद भी कोई थक नहीं रहा था, किसी को भी देखो तो वो एकदम एनर्जी से भरपूर थे, वैसे वाले रूप में आज कैलासा का यहाँ पर शो हुआ। बहुत ही गज़ब लगा और जैसा सुना था उससे ज़्यादा पाया, और हमने भी डूब के गाया। ये वाला अनुभव हमारा दार्जिलिंग में रहा। और दार्जिलिंग की एक और अच्छी बात मुझे बतानी है कि हम बहुत पहाड़ों में टूरिज़्म वाली जगहों में जाते हैं भारत के, तो दार्जिलिंग बहुत जगहों से बहुत सुंदर है। और ये सुंदर जगह तभी होती है जब वहाँ के लोग सुंदर हों। यहाँ पे प्लास्टिक हमें कम दिखा और कहीं पे भी ऐसे कूड़ा करकट फेंकना वो कम दिखा। तो इसके लिए मैं दार्जिलिंग के वासियों को बधाई देता हूँ कि आपका दार्जिलिंग स्वच्छता में भी एक हृदय तक पहुँचा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हम स्वच्छता के भी एक एम्बेसडर हैं, स्वच्छता मिशन के भी। तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं जहाँ भी जाते हैं। यहाँ देखा तो बहुत साफ़ सफाई और कोई भी ऐसे सड़क पे कुछ फेंक नहीं रहा था, जो कि बहुत खुशी की बात है। वरना क्या होता है, भीड़ में सब अपने अपने मन से कुछ करने लगते हैं। लेकिन आज का क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत प्यारा था। आज इवेंट भी एक स्पेशल इवेंट था। आज 7th एडिशन ऑफ दार्जिलिंग हिल मैराथन का था और वो बहुत ही गज़ब रहा। और मैराथन रनर्स के बाद जब रनर्स ने अपने टारगेट पूरे कर लिए और उसके बाद म्यूज़िक, तो सामान्यतः लोग थक जाते हैं लेकिन कोई थका नहीं था, बल्कि सब एनर्जी से इतने भरपूर थे कि सब नाचे। बाद में हमने तो जितने रनर्स थे उनको भी खूब झूमते हुए देखा, तो खुशी मिली और बहुत ही गज़ब एक्सपीरियंस रहा। मौसम भी आज तो और भी गज़ब रहा। ऐसे तो कहने को ठंड थी, कल भी थोड़ा थोड़ा बादल और सूरज आइस पाइस खेल रहे थे, लेकिन आज तो सूर्य देव ऐसे जगे कि चलो हमारा बालक आ रहा है यहाँ स्टेज पर, चलो, ऐसे उन्होंने तैनात कर दिया अपनी पूरी टीम।
और ऐसे लाइट पड़ रही थी ना, आहा, यानी पहाड़ों की सर्दी और पहाड़ों की धूप, इन दोनों में होता है शिव रूप। में गए परफॉर्मेंस करने के लिए, आज दार्जिलिंग में आए जी और कुछ डिफरेंस जी। वहाँ का यहाँ का दार्जिलिंग में पूरी दुनिया से निराला ये हमें अनुभव रहा। दार्जिलिंग में लोग जो सामान्य जन हैं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, सब हंसते हुए वेलकमिंग एक्सप्रेशन से, इमोशन से मिल रहे हैं। ये एक यूनिक एलिमेंट है। वरना कहीं कहीं अमीरों के पास जाओ तो अमीर अफरा हुआ सा रहता है, उनके मुंह बीन से बने होते हैं। हमारा दार्जिलिंग में हमने देखा, कोई चाहे कितनी भी पैसे का मालिक हो, कितने होटलों का मालिक हो, जो भी मिल रहा है काइंडनेस से मिल रहा है, हम्बल होके मिल रहा है। एक तो ये यूनिक फीचर हमने यहाँ पे देखा है। दूसरे, यहाँ के लोग अपने हेल्थ पे शायद बहुत ध्यान देते हैं। किसी की भी मैंने तोंद नहीं देखी सुबह से जब भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि हम एक ऐसी जगह के हैं जहाँ तोंद प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मैं दिल्ली का हूँ और रहते हैं मुंबई में, तो उन इलाकों में थोड़ी थोड़ी तोंद पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ढूंढे से नहीं मिली। और जितने भी हम लोगों ने जब बाद में अवार्ड्स भी दिए हैं, थोड़े ऑनर मिला हमें, थोड़े धावकों को, तो उनको भी देखा तो वो तो और भी पतले थे तो बहुत प्यारा लगा। आप सब अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, ये हमें खुशी की बात लगी। यही रखिए, क्योंकि भारत स्वस्थ भारत था पहले, भारत स्वस्थ देश था, भारत में कोई बीमार नहीं होता था। अब अचानक क्योंकि इतनी तरक्की करने की घुड़दौड़ में लगे हैं सब, तो बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन दार्जिलिंग आप जैसे हैं बहुत अच्छा है। अपने स्वास्थ्य पे एकदम पहले ध्यान देना है और उसके बाद बाकी की तरक्की काउंट करनी है। आप फिर क्या दार्जिलिंग आने का ये प्लान बनाए? जी जी, देखिए प्लान मैं नहीं बनाता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ गया, ये मैंने प्लान कभी बनाए नहीं। आई एम अ मैन विद नो प्लान। वाई? बिकॉज जब जब मैंने प्लान बनाया तो असली प्लानिंग कमीशन जो परमात्मा की है, मेरे भोलेनाथ की, वहाँ से हंसी उठती है, ठहाके लगते हैं कि ओ हमारा बालक तगड़ा बन गया भाई, अभी प्लान बना रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सांस लेने का भी प्लानर नहीं हूँ, सांस लेने का भी मुझे अधिकार दिया नहीं है, वो भी कोई और ले रहा है, बस मैं देख रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ प्लान बनाने वाला? हाँ, मेरे हृदय में ये एक बहुत अनुभूति रहेगी कि यार फिर से कभी परमात्मा ऐसी अलग जगवाएं कि दार्जिलिंग फिर से आना हो, तो ये हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको बोला जाता है कि आप डायरेक्ट टच गॉड से, शिव से, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैंने जब एंटर किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं प्लेबैक सिंगर बनने तो आया नहीं था साहब। मैं तो अपने ही म्यूज़िक को, जो हम खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद गाते हैं, तो ऐसे म्यूज़िक को ज़्यादातर उस वक्त स्पेस नहीं मिलता था, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी आते हैं वो प्लेबैक सिंगर बनने आते हैं। तो सबको लग रहा था ये भी एक और प्लेबैक सिंगर बनने आया। नहीं, मुझे उस दुनिया का पता ही नहीं था। मैं तो उस दुनिया में गया था अपने संगीत को, अपने स्पिरिचुअल म्यूज़िक को थोड़ा रिलीज़ करने। वो आज मेरा ख्वाब साकार हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। क्योंकि यदि आप ऐसा संगीत पसंद ना करते तो हो सकता है हम भी कहीं भीड़ में खड़े होते, लेकिन आपने हमें भीड़ से जुदा कर दिया। इसका मतलब आपने परमात्मा और खुदा एक साथ कर दिया। यहाँ पर काफ़ी सिंगर है, आपको जैसे पता है, तो उन लोग को क्या सजेशन करना चाहते हैं? जी, मैं यही सजेशन दूंगा हमारे जो भी अपकमिंग सिंगर्स हैं या दार्जिलिंग के जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं। और वैसे तो आप खुश रहते ही हैं, खुश रहने की तो कला आप स्वयं करते ही हैं, लेकिन आप जब भी कहीं परफॉर्म करें तो ऐसा करें जैसे पेमेंट मिल गई हो, ताकि आप हंसते रहें वरना क्या है कि म्यूज़िक फील्ड ऐसा है कि कभी कभी पेमेंट नहीं भी मिलती और फिर भी हमें खुश रखना है दुनिया को। यानी अंदर से हम खुश नहीं हैं, फिर भी खुश रखना है। तो मैं यही कहूँगा कि बेशक पेमेंट कहीं मिले चाहे ना मिले, लेकिन परफॉर्म हमेशा ऐसे करिए जैसे मिल गई हो। क्यों? क्योंकि मेरा ईश्वर देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है।
एकदमै दिस इज माई फर्स्ट टाइम होइन म्याराथन इन्टरनेसनल म्याराथन कुदेको यो मेरो फर्स्ट टाइम हो र मलाई मोटिभेट गराउने चाहिँ मेरो दा स्टेफिन लेप्चा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेरेर सधैँ म मोटिभेट हुन्थेँ। तर आज म यो म्याराथन कुदे इन्टरनेसनल रनर आइकनहरू आएको छ होइन, यत्रो राम्रो राम्रो गेस्टहरू छ। तर हाम्रो युथहरू यति मजाले पार्टिसिपेट गरेको छ हाम्रो स्टेटबाट, आउट अफ स्टेटबाट। अनि म बिङ अ युथ, अब म पोलिटिसियन भएको नाताले पनि म मेरो युथहरूलाई, दार्जिलिङको युथहरूलाई चाहिँ प्लिज इन्टरनेट, मोबाइल र गेम्सहरूबाट बाहिर निक्लिएर यो यस्तो ब्युटिफुल एउटा म्याराथन जस्तो एउटा स्पोर्ट्समा पनि तपाईँहरू मोटिभेट हुनुहोस्। म जसरी उहाँलाई हेरेर मोटिभेट भएको छु त्यसरी नै तपाईँहरू हामीलाई हेरेर अनि अझै यहाँको आइकनहरूलाई हेरेर मोटिभेट हुनुहोस्। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स अर्गनाइजेसन जसले यो दार्जिलिङ पुलिसले अर्गनाइज गर्नुभयो, उहाँको लागि हाम्रोबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनभने यो युथहरूलाई एउटा मोटिभेट गरेर एउटा नयाँ डाइनामिक दार्जिलिङको युथहरू बनाउनुमा उहाँले एउटा जुन योगदान दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज म आफै पार्टिसिपेट गरेर म सक्दिनँ होला भन्थेँ, तर म 10 किलोमिटर बिस्तारै भए म विनर त होइन तर फिनिसरको रूपमा चाहिँ मैले काम गरेँ र आई होप हामीलाई हेरेर अझै हाम्रो युथहरू आउँछ होला, मोटिभेट हुन्छ होला भनेर म यही मेसेज दिन चाहन्छु। सो वन्डरफुल अर्गनाइजेसन, अमेजिङ। यो कुरोलाई हामी अब शब्दमा बताउनै सक्दैन। सो नाइस अर्गनाइजेसन। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन अर्गनाइजेसन। So this time we have got nearly about 2020 people who have filled up the form. Last year और this year में क्या है, last year offline forms था, this time everything is online. और this time हम लोग का जो the medals T-shirt वो T10 से आया है। T10 is an official apparel for IPL, तो इसलिए the level of marathon is also a little higher up than the last year, I feel. कितनी सक्सेस है और what was the difference? This time हम लोग ने जो पैंडेमिक के सिचुएशन में तो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। आवर बिप राइट फ्रॉम अ बिप डिस्ट्रीब्यूशन टू जीपीएस बिपिंग, और अभी रिजल्ट्स भी ऑनलाइन हो गया। sportstimings.solutions.in में अपना बिप नंबर और अपना नंबर देख से यू कैन गेट लाइव रिजल्ट्स। एंड दिस टाइम वी ट्राई टू गेट एज मेनी ऑनलाइन रनर्स रादर देन ऑफलाइन रनर्स, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है वो जो मैनुअल फॉर्म है उसमें बहुत मैंने देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इसलिए रिजल्ट्स में थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम होता है। तो दिस टाइम वी हैव डन एवरीथिंग ऑनलाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी देयर वाज नो इंजरी, द रूट वाज लवली, और देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। Dali, near the Dali monastery there was lovely photos of monks, Dali monks, they were there cheering us up. I have done 10K myself as an organizer and हमारा बहुत support मिला है, like all this bazaar area, lot of local people have come out. So I would like to thank Darjeeling Police for organizing this. As Darjeeling Hill Runner we have supported it, but I would like to thank all the people of Darjeeling who came all the way and they have supported us. They have bared, because the whole area was sanitized and it was only for runners. So thank you so much for actually bearing with us for a day. And also the traffic was lovely and the weather was lovely. So it was a lovely run. Thank you so much. ये मैराथन हमारा 7th एडिशन दार्जिलिंग हिल मैराथन 2020, इसमें 2 कैटेगरी ऑफ रन थे, 21 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन दोनों ही इंटरनेशनली सर्टिफाई किए गए थे बाय द बॉडी ऑफ इंटरनेशनल बॉडी ऑफ IAAF एम्स। और इनमें हमने कैटेगराइज किया था बिलो 45, अबव 45 एंड पुलिस। तो और तीनों कैटेगरीज में सब कैटेगरीज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो टोटल 6 categories for each run and 12 categories for the entire event today. So total 36 winners. इस बार कहाँ से पार्टिसिपेंट्स इंडिया के कोने कोने से आए हैं। देखा जाए तो कैलकाटा, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, सिक्किम, नेपाल, पूर्व मेदिनीपुर से लेकर के बंगाल के तो कोने कोने से, कालिम्पोंग से, हर जगह से आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बहुत सारे लोकल पार्टिसिपेंट्स सुखिया पोखरी, जोर बंगलो, पुल बाज़ार यहाँ से जीते भी हैं।